ए शांत रहो। कम से कम बोलो बाबू। सर चलो एक्सरसाइज कितना शुरू होगा? 13.2। 13.2। एक नंबर क्वेश्चन पढ़ो तो बाबू। एक ठोस क्वेश्चन पढ़ो एक नंबर। शंकु के आकार का एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। और देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या कर रहा है। एक नंबर में क्या कर रहा है बाबू? देखो तो, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी कि पहले नीचे होगा क्या? अर्धगोला। यस है कि नहीं? यस और उस पे क्या होगा? एक शंकु शंकु है कि नहीं? यस कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जिसकी त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। यानी कि शंकु का भी त्रिज्या 1 और अर्धगोला का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 है ना? तो R बराबर 1। तो यहाँ लिख दें शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर है कि नहीं? फिर बोल रहा है तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी कि शंकु का जो ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर है। यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर है कि नहीं? यस ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना बाबू? 1 सेंटीमीटर यस है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है इस ठोस का आयतन पद के पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी कि पाई का मान पाइए रहने देना है, 22/7 नहीं लिखना है। तो लिखिए बाबू ठोस का आयतन है ना? यस बराबर क्या? 2 को फिगर दिख रहा है बाबू? फिगर 1 और फिगर 2। 2 को फिगर दिख रहा है? यस तो लिखेंगे बाबू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन पढ़ के आए थे। यस प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, पाई का मान पाई ही रहने देना है। देखिए बाबू 1/3 दोनों में कॉमन है कि नहीं? पाई भी दोनों में कॉमन, r भी दोनों में, r स्क्वायर दोनों में कॉमन। तो 1/3 ले लिए, पाई ले लिए, r स्क्वायर ले लिए। यहाँ क्या बच गया? h। यहाँ क्या बच गया? 2 और गुना 2 का 1 बचेगा। कहाँ एक बचेगा? हाँ 1 कहाँ 1 लिए बाबू? 2/3 दिया हुआ ना बाबू? तो 2/3 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 3। इसको लिख सकते हैं ऐसे। जब ये निकाल लिए तो क्या बच गया? 2। आया समझ में? आया समझ में? कोई दिक्कत? हाँ बाबू। फॉर्मूला से आया बाबू, गलती से ऊपर में कैसे आ गया? अच्छा फार्मूला से आया। अरे वहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, कॉमन साइन। पहले अपने से क्वेश्चन करो उसके बाद। हाँ यहाँ हो गया बाबू? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1/3 पाई r का मान 1 का स्क्वायर है कि नहीं? ये h 1 ही है शंकु का, देखिए ना है ना? और गुना 2 गुना r का मान क्या है? 1। तो 1/3 गुना 1 है कि नहीं? है कि नहीं? 1 प्लस 2 है कि नहीं? यस है कि नहीं? ये पाई रहेगा, ये पाई रहेगा, गुना पाई यहीं पे रह गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? पाई/3 और गुना 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? पाई। यही तो आंसर हो गया। हाँ बाबू। एक कहाँ से आया? देखो यहाँ त्रिज्या नहीं दिया हुआ है 1। चलो उतारो।
चलो उतारो जल्दी सा। आगे चल के कुछ बढ़ा करेगी मुझे पता है। सेंटीमीटर बात नहीं। टेस्ट ले लीजिएगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो। अगला क्वेश्चन पढ़ो जा सकते हो। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। विद्यार्थी रेचल से पतले एल्युमिनियम की शीट पर गैस करते हुए एक मॉडल कहा गया है जो एक जैसे दो नंबर क्वेश्चन पढ़ो। पढ़े 2 नंबर क्वेश्चन। स्टॉप कर ले। पढ़वाते इसलिए ना बाबू कि आधा अधूरा भी तो समझोगे, और आधा अधूरा जो बचेगा तो हम बताएंगे ना, उसको समझाएंगे। रॉकेट बनेगा। इसपे शंकु एगो बेलन बेलना बेलना बनेगा, उसपे शंकु, उसपे नीचे पढ़ लिए? यस पढ़ रहे? चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए करा एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रेचल नाम है ना, इग्नोर करो इसको, से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो कि एक बेलन के आकार का है, जिसके ऊपर जिसके दोनों सिरों पर क्या हो, 2 शंकु जुड़े हो, है ना। बेलन का आकार का है, है कि नहीं? यस और दोनों सिरों पे क्या जुड़ा हुआ है? शंकु जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? शंकु जुड़ा हुआ है कि नहीं? यस जुड़ा, दोनों सिरों पे शंकु जुड़ा। यस कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं कोई दिक्कत? नहीं। इस मॉडल का व्यास कितना है? व्यास कितना दिया हुआ है इसका? व्यास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, है ना। 3 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा बाबू? 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा 3/r। कितना हो जाएगा? 3/2 कितना हो जाएगा? 3/2। एक के बात है, है ना। बेलन का भी व्यास वही हो जाएगा, त्रिज्या वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए बाबू, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या जब बनेगा तो आधा हो गया। ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या जब बना तो क्या हो गया? आधा हो गया। ऊंचाई दिया हुआ है, h इसका कितना दिया हुआ है? 2, और इसका भी कितना दिया हुआ है? h 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? अब हमको एक चीज बताइए, और उसके बाद क्या करा है? इसकी लंबाई, पूरा का लंबाई दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिया हुआ है कि नहीं? 12 कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। अब बताइए बेलनाकार भाग का लंबाई क्या हो जाएगा तब? यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि बेलनाकार भाग का लंबाई पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या हो जाएगा बाबू? अब देखिए, यहाँ देखिएगा, टोटल का कितना दिया हुआ है बाबू? 12। टोटल 12 दिया हुआ है ना। सिर्फ बेलनाकार भाग का देखिएगा, टोटल 12 दिया हुआ है ना, टोटल यहाँ से यहाँ तक। कोई दिक्कत? अब बताइए, 2 शंकु का ऊंचाई है, यहाँ भी 2 और 2 इधर भी है ना। तो 2 और 2 कितना? 4 घट जाएगा। इसको घटा देंगे, इतना ऊंचाई घटा देंगे तो सिर्फ बेलन का नहीं निकलेगा। 2 इधर का 2 इधर का कितना घट गया? 4 घटा कि नहीं घटा? -4 बराबर 8। सिर्फ इतना से इतना कितना निकल गया? 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का ऊंचाई कितना निकल गया? 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? कैसे निकला बाबू? यहाँ से इग्नोर करो, इसको काटेंगे तो कितना निकल जाएगा? ऊपर वाला 2 खत्म और नीचे वाला 2 खत्म। 12 में 2 2 4 खत्म, तो कितना बचा बेलनाकार भाग का? 8 बचा। अब देखिए, लिखते हैं बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू? 3/2 हो गया, है ना। दोनों बेलन का शंकु का दोनों का वही हो जाएगा। शंकु का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3/2 प्रत्येक शंकु, दोनों शंकु का, है ना जी। दोनों शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगा? 3/2 ही हो जाएगा, है ना। दोनों शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? h बराबर 2 कितना दिया है? 2 दिया हुआ है, तो 2 हो जाएगा, है ना। बेलनाकार भाग का ऊंचाई कितना हो गया बाबू? बेलनाकार
भाग का ऊंचाई कितना हो गया बाबू? 8 8 निकला ना, देखो फिगर में समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सब है बाबू, तो सेंटीमीटर कर दीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बताइए इसमें, अब इसके आगे क्या बोल रहा है बाबू? हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन कुछ है ना, तो लिखेंगे मॉडल में हवा, यानी कि इसके अंदर जो हवा भरेगा है ना, हवा का आयतन। बाबू हमको ये बताओ, हवा तो यहाँ तक रहेगा, इसके यहाँ तक रहेगा, पूरे में रहेगा, है कि नहीं? दोनों का आयतन तो क्या लिखेंगे बाबू? बेलन, शंकु का आयतन पहले बीच वाला लिए बाबू, बेलन का आयतन यस है ना, प्लस 2 गुना कितना? शंकु का आयतन। 2 शंकु है ना बाबू, समान ऊंचाई समान त्रिज्या वाली, है कि नहीं? तो 2 गुना शंकु का आयतन, है कि नहीं? यस बताइए कहाँ दिक्कत? यहाँ तक? नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। बेलन का आयतन बाबू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है? बेलन का आयतन यही नहीं होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यस ठीक है? और शंकु का आयतन क्या होता है बाबू? पाई स्क्वायर है? पाई आर नहीं 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 बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या होता है? देखो ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच है ना, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है? यस 2 को है ना बाबू, Yes. तो 2 से इसको क्या करेंगे? गुना गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं कोई दिक्कत? अब एक चीज बताइए बाबू, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? पाई और आर कॉमन मिल रहा है, यस है ना? तो पाई ले लिए, आर स्क्वायर आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिए, है ना? ई एच किसका है बाबू? बेलन का बेलन का है, तो बेलन का एच कितना है? 8 प्लस 2 है तो 2 ले लिए, अब बटे 1/3 हो गया, है ना? 2 गुना 1/3 हो गया, है ना? पाई तो बाहर निकल गया, आर स्क्वायर बाहर निकल गया। ये एच किसका है बाबू? शंकु का शंकु का, शंकु का ऊंचाई कितना है? 2 है, 2 लिख दिए, है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए ये क्या हो जाएगा? 22/7 गुना 3 कितना है? 3/2 का स्क्वायर, है कि नहीं? यस 8 प्लस 2 दूना 4/3, है कि नहीं? यस कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं 22/7 गुना 9/4, है कि नहीं? यस 3 3 9 2 दूना 4, ठीक है? चलिए एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 3 एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 24, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4। इनका जोड़ करेंगे तो नहीं होगा, तो ये हो गया 22/7 गुना 9/4 गुना 24 4 28 28/3। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। देखिए 7 चौके 28 4 से 4 कैंसिल, यस 3 से 3 तिया 9, बचा क्या बाबू? 22 गुना 3 तीन। बराबर 66 सेंटीमीटर क्यूब, है आंसर? यस बताइए कहाँ दिक्कत? नहीं। बताइए तो कहाँ दिक्कत? किधरों नहीं सर बताइए कहीं दिक्कत है? कोई दिक्कत है? रहने देते आज यहीं तक।